देखिए, एचकेआरएन के तहत हमारे यहाँ हरियाणा रोडवेज में परिचालकों की कमी थी, तो इमीडिएट पब्लिक की जो सेवाएं हम दे पा रहे हैं उसमें अवरोध उत्पन्न हो, उसके लिए मुख्यालय ने डिपो वाइज संख्या मांगी थी कि भाई कितने परिचालकों की आपके पास डिमांड है। तो हमारे यहाँ से 21 चालकों की डिमांड हमने दी थी, वो मुख्यालय ने स्वीकार कर ली है और उसको स्वीकार करते हुए एचकेआरएन निदेशक को लिखा गया है कि इनको भाई डिपो वाइज टोटल जो 280 परिचालकों का जो लेटर आया है वो हमें दे दिए जाएंगे। तो अपने चरखी दादरी डिपो में 21 परिचालक की सहमति बनी है, तो 21 परिचालक अपने पास और आ जाएंगे। देखिए, भर्ती प्रक्रिया के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे निदेशक महोदय ने एचकेआरएन से कांटेक्ट किया है इसके लिए, तो वो किस स्वरूप से उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हैं और कब करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो क्या प्रोसीजर फॉलोअप करेंगे इसके लिए। रोडवेज को शुरू से ही ये सरकार बीजेपी जेजेपी की और पहले वाली बीजेपी की तोड़ने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। कभी रूट परमिट लाती हैं, कभी किलोमीटर स्कीम लाती हैं और पक्की भर्ती न वर्कशॉप में कर रहे हैं, न ड्राइवर्स की कर रहे हैं, न कंडक्टर्स की कर रहे हैं। और ये जो एचकेआरएन है ये किसी का हित में नहीं है, ये उन बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल पहले बनवा करके एक्सपीरियंस लिया और बहुत बढ़िया जो है ना वो ट्रेंड हो गए हैं। और यदि अगर वो प्राइवेट अगर कहीं काम करते हैं तो एक अच्छे ड्राइवर को कम से कम 40 और 50 हज़ार रुपये प्राइवेट वाला देता है और सरकार उनको जो है ना एक 18 और 20 हज़ार रुपये में मैक्सिमम में एचकेआरएन के थ्रू भर्ती करके उनका शोषण कर रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये बढ़ रही है। बलवीर सिंह जाखड़े, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ राज्य का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। देखिए, जिस प्रकार से सरकार बार बार रोडवेज का निजीकरण की तरफ ले जा रही है, उसमें एक अभी लेटर जारी हुआ है जिसमें एचकेआरएन के तहत अनुबंध के आधार पर जो परिचालकों की भर्ती की जा रही है, हम पहले भी विरोध कर रहे थे, अब भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्थायी भर्ती जब तक नहीं होगी तब तक स्थायी समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है और उसको मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने स्थायी भर्ती करनी चाहिए और ये एचकेआरएन वाली भर्तियों को रद्द किया जाए और स्थायी भर्ती की जाए। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जिस प्रकार से निजीकरण की तरफ रोडवेज के बेड़े में किलोमीटर स्कीम की बसें आ रही हैं, दूसरी प्राइवेट बसों को परमिट दिए जा रहे हैं, यूनियन बार बार उनका विरोध कर रही है और ये मांग कर रही है कि रोडवेज के बेड़े में राज्य परिवहन की बसों को डाला जाए, जिससे जनता को एक बेहतर सुविधा मिले और बेरोजगार युवाओं को एक स्थायी रोजगार मिले। देखिए, हम बार बार सरकार से बातचीतों के दौरान हम कहते आ रहे हैं कि रोडवेज को बचाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं और सरकारों ने जिस प्रकार से हमने 18 दिन की जो हड़ताल की थी उसमें भी सरकार ने एक कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम इस प्रकार से कोई किलोमीटर स्कीम की बसें नहीं लाएंगे और रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारियों तो उसके बाद हड़ताल करना बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने फिर भी वो एफिडेविट देने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना आदेशों की अवहेलना करते हुए और रोडवेज के बेड़े में वो 720 बसें लेकर के आई है। तो हम उसका विरोध किया है, आगे भी विरोध कर रहे हैं और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हमारा जो रोडवेज का जो साझा मोर्चा बना है वो उसमें एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकता है, उसमें एक कोई हड़ताल भी शामिल हो सकती है।